मैं आ चुकी हूँ दोबारा से जंतर मंतर में और यहाँ पर जो जोश है, जितने लोग हैं, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर आरक्षण हटाओ आंदोलन चल रहा है, या यूँ कहूँ तो आरक्षण में सुधार लाओ आंदोलन चल रहा है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हुई है। ये भीड़ चाहती है कि इतने साल हो चुके हैं, 70-75 वर्ष हो चुके हैं आरक्षण को, तो अब सही समय है, हटा देना चाहिए और मेरिट के बेसिस पे लोगों को क्वालिफाई करना चाहिए, सीट मिलनी चाहिए, जॉब मिलनी चाहिए, ना कि आरक्षण के बेसिस पे। तो मैं आज लोगों से बात करने वाली हूँ। आप जो मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं ना, ये नेक्स्ट लेवल है। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? नाम लकी ठाकुर, कहाँ से। बुलंदशहर। क्या इशू क्या आ रहा है आपका? इशू ये यारवजी मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा मैं बताऊँ मुद्दा क्या है। अभी जब हम शुरू में जब यहाँ आए, हम खाली ये इसलिए आए कि ये यूजीसी कानून है ये लागू ना हो, तब हम वहाँ पे आए। एंट्री हुई मेरी। यूजीसी का क्या कानून है जो लागू नहीं होना चाहिए? अभी मेरी बात तो सुनो, पहले मेरी बात पूरी हो जाए दो। तो वहाँ पे एक जन कौन था मैं तो ना जानूँ, उसने एक बात कही कि ये जितने सब आतंकवादी हैं वो तो हमारे स्वाभिमान ने था एक। अच्छा। वो तो हमारा स्वाभिमान है और हम क्या करें, हमारा दिल ऐसा ही है। पर ये थे तो छोड़ दियो, जाने दियो। लेकिन एक बात बताओ, क्या हिंदू कभी मुसलमान वो आतंकवादी हो सके? उसने यूँ बात कही, कोई बात ना। अब फिर उसके बाद में एक अभी यहाँ आयो, उसने एक बात बोली कि तुम्हारे ये जो है का, अरे यार क्या बात सुनो, जो वो क्वेश्चन कर रहे हैं हमें उसका जवाब देना चाहिए। क्या होगा, यही रिकॉर्डिंग जा करके एक मीम में चली जाएगी कि जो इस प्रोटेस्ट में आए थे वो सिर्फ हंसी मजाक कर रहे थे, सीरियस नहीं थे हम अपने मुद्दे को लेकर। देखिए, आरक्षण को लेकर के ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, आरक्षण होना चाहिए, आर्थिक स्थिति पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बंदा BMW लेकर के जा रहा है और कह रहा है जी मैं SC ST से आता हूँ और मेरे को जो है डॉक्टर के अंदर भी आरक्षण दे दो, बनना है इंजीनियर बनना है उसके लिए भी आरक्षण दे दो। ये नहीं होना चाहिए, जस्टिफाई बात होनी चाहिए। जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने संविधान की एक अध्यक्षता करी थी, जिसको भारत के करोड़ों लोग मानते हैं, जब उन्होंने 10 साल के लिए ये आरक्षण पास किया था, क्या हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से भी ज्यादा एजुकेटेड है, उनसे ज्यादा समझदार है कि अब वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए था, जो लोकसभा और राज्यसभा में, उसके लिए 10 साल के लिए बोला था कि वहाँ पर 10 साल तक का आरक्षण होना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी तो नहीं कहा था कि आजीवन होना चाहिए लोगों के लिए। वो चीज़ नहीं कही। नेताओं ने, पार्टियों ने अपनी अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए इसको बढ़ाती चली गई। लेकिन आज स्थिति ऐसी आ चुकी है कि वो लोग इतने साल, 60 साल अगर वो आगे नहीं बढ़ पाए, आज भी स्वर्ण जाति के लोग अगर सबसे बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं तो वो उनकी काबिलियत है ना, उनको आरक्षण तो नहीं मिला ना मैम। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो छात्र जिन्हें 3 टाइम का बढ़िया खाना चाहिए था, वो वहाँ जाके पहुँच गए क्योंकि 3 टाइम का देसी घी का लंगर उन्हें मिल रहा था। That's it। 3 टाइम का खाना के लिए वो लोग वहाँ पहुँचे। मेरे खुद के दोस्त ने बोला, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट हूँ, परंतु वो लोग, हम लोग यहाँ आकर अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा नहीं बोल रहे, हम एक ही चीज बोल रहे हैं, भारत माता की जय, बस वंदे मातरम बोल रहे हैं। हम मोदी को गाली नहीं दे रहे, मैं मोदी का सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ, परंतु यदि मोदी मेरे ऊपर जूता रख के आगे बढ़ेगा तो मैं मोदी को आगे नहीं बढ़ने दूंगा, मैं अपने आप को कुचलने नहीं दूंगा। सवर्ण समाज, जो जनरल समाज है, वो अगर अपने हक की आवाज़ लड़ रहा है तो इन पुलिस वालों को हक नहीं है कि हमें लाठीचार्ज करें, हमें पीटे। हमारे पास कोई ट्रक नहीं है, ट्रक भर के पत्थर नहीं है जो इनको पीट सके। दैट्स इट। ये जो प्रोटेस्ट होगा ये पूरे सारे पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट है, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करने नहीं आएगा, तो आप परमिशन तो भूल ही जाओ, आपको परमिशन कभी नहीं मिलेगा इस चीज़ के लिए। और कोई भी आंदोलन परमिशन लेके नहीं होता। झारखंड अलग हुआ था, परमिशन लेके नहीं हुआ था। उत्तराखंड अलग हुआ था, परमिशन लेके नहीं हुआ था। सीजेपी प्रोटेस्ट में भी उनको परमिशन सिर्फ 1 दिन की दी गई थी, उसके बाद वो बिना परमिशन के ही बैठे हैं। आप चाहो तो उठा के देख लो, जाके चेक कर लेना, कहीं उनका परमिशन मेंशन नहीं है। हमें वो चीज़ नहीं करनी जो उन लोगों ने किया था। देश विरोधी नए नारे नहीं लगाने, कोई जाति विरोधी नारे भी नहीं लगाने हैं। आप जाति को मत गिराओ कहीं पे, आपको अपना हक लेना है, अपना हक लेने के लिए किसी और की जाति को मत गिराओ। अगर ये पढ़ रहे हैं मेरे साइड में बैठ के पूरे दिन और मैं पूरे दिन फुकरापंती कर रहा हूँ, तो अगर जब सीट लेने का नंबर आएगा तो इनकी जगह मेरे को कंसीडर कैसे किया जा सकता है? दूसरा तर्क ये रखा जाता है कि अगर आपको रिजर्वेशन हटाना है तो आप अपनी जाति हटा लो। पहली बात तो जनरल की कोई जाति होती नहीं, हमारे पास कास्ट सर्टिफिकेट होता ही नहीं, हम कैसे हटा सकते हैं? मेरे घर में कास्ट सर्टिफिकेट रखा हुआ है और मैं बाहर जाके दूसरों को बोलूँ आप अपनी जाति हटा लो, तो ये कितना बड़ा मजाक है। मैं ये नहीं कहता कि रिजर्वेशन को पूरा अबॉलिश कर दो, बट कहीं ना कहीं तो रुकना चाहिए ना। अगर 50 साल पहले रिजर्वेशन आया था तो वो इसीलिए आया था ना कि एक पर्टिकुलर सब कैटेगरी को ऊपर उठाना है, लेकिन 50 साल में वो अभी तक ऊपर उठ नहीं पाए, बिकॉज
वहाँ पर भी पार्शियलिटी हुई, एक एक घर से 6 लोग जॉब ले रहे हैं, और जो घर सच में गरीब है वहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा। अगर रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को पावर करने के लिए था तो भैया ऐसे तो बहुत सारे ब्राह्मण हैं, वो भी गरीब हैं, तो उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा बुरी बात तो मैं ये कहूँगा, विपक्ष भी इस बात पे चुप है। विपक्ष भी जानता है कि विपक्ष का तो वोट बैंक है ना, वो क्यों बात करेंगे इसके ऊपर। नहीं, बात सच्चाई पर होनी चाहिए। विपक्ष वोट बैंक पे ध्यान नहीं देना चाहिए विपक्ष को। कि जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न हैं वो लोग अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा लेते हैं। उसके बाद उन्हीं के जो छोटे लोग हैं, जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि भाई आप लोग भी हमारा साथ दें, हम भी आपके लिए ही लड़ रहे हैं। मान लो जिस तरह से छोटी मछली जो है बड़ी मछलियों का शिकार बन जाती, तो आप खुद का ही शिकार बन रहे हैं। एम्स बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, आप वहाँ की रियलिटी दिखाइए। लोगों को फाड़ना तो आता है, सीजर से लोग ऑपरेशन कर देते हैं, लेकिन उनको सीलना नहीं आता, स्टिचेस नहीं करने आते, और हड्डी जो होती है उसको बराबर बिठाना नहीं आता। क्यों? क्योंकि आरक्षण से आए। अगर संविधान और उसकी जानकारी शेरनी का दूध है तो आरक्षण गधी का दूध है। इसको पीने वाला जिंदगी और विकलांग ही रहेगा। इन्होंने पिछले 15 सालों से हिंदू को इतना डरपोक बना दिया है कि जी हमें सत्ता में लेके आओ, नहीं तो मुसलमान तुम्हें खा जाएगा। जब मैं झारखंड के प्रोटेस्ट में गई थी, वहाँ पर भी मुझे महिलाएं बहुत सारी नजर आई थी। जब मैं दिल्ली के जंतर मंतर में सीजेपी के प्रोटेस्ट में आई थी, तब भी यहाँ पर महिलाएं बहुत सारी थी, लड़कियाँ बहुत सारी थी। बट आज के इस प्रोटेस्ट में ना सिर्फ पत्रकारों के अलावा, महिला पत्रकारों के अलावा यहाँ पर और कोई मुझे महिला ऐसा दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही हैं। पता नहीं क्यों, शायद उन्हें कोई आरक्षण से कोई आपत्ति नहीं है, मे बी ये कारण हो सकता है। क्या कारण है मुझे नहीं मालूम, बट ये जो प्रोटेस्ट है ना बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है, जितना मुझे दिख रहा है। लिटरली आप मेरे पीछे देखोगे ना, जितनी भीड़ है शायद आपको उतना पता ना चले, बट ये भीड़ बहुत ज़्यादा है। अनाउंसमेंट हो रही है, ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर 5 बजे के बाद यहाँ पर रुक नहीं सकते हैं, और अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर सबको कहा जा रहा है कि आप यहाँ से निकल जाइए। देखिए, जो गरीब है उसे नहीं मिल पा रहा है, असली मुद्दा ये है। मुद्दा हमारा है आरक्षण आर्थिक आधार पर हो, और यूजीसी जैसे कानून इस सरकार में हम लोगों को नहीं चाहिए। सरकार हमने बनाई है, ये वही समाज है, ये वही स्वर्ण समाज है जिसकी वोट पाकर भाजपा जैसी सरकार सत्ता में है। यूजीसी की रोल बैक होनी चाहिए और आरक्षण खत्म होना चाहिए। आरक्षण होना चाहिए आर्थिक आधार पे, और आर्थिक आधार का मतलब होता है कि गरीबी किसी भी जाति को देखकर नहीं आती है। और पिछले 78 सालों से हम आरक्षण का बोझ जो अपने ऊपर सहते हुए आ रहे हैं, अब समय आ चुका है कि उसे खत्म होना ही चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी भी वो चीज़ भुगतेगी। मोदी सरकार को इस चीज़ को समझना चाहिए। अब जातिवाद इतनी नहीं है। यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज कैंपसेस के अंदर अगर कोई एसटी वर्ग से आता है, कोई सामान्य वर्ग से आता है, दोनों एक साथ मिलके भाईचारे के साथ रहते हैं। ये जो नैरेटिव चलाया जाता है कि 5000 सालों से ब्राह्मण और राजपूतों ने जो है इनका शोषण किया, ये सरासर गलत नैरेटिव है। अगर आप अपने उपनिषदों को पढ़ेंगी, अपने वेदों को पढ़ेंगी, तो उसमें आपको सीधी सीधी वो वर्ण व्यवस्था दिखाई देगी। और वर्ण व्यवस्था क्या है? वर्ण व्यवस्था ये कहती है कि 4 प्रकार के वर्ण बने हुए हैं, तो शूद्र जिसमें आते हैं वो सर्विस क्लास होती है। जैसे आज के टाइम में जो भी इंसान सर्विस सेक्टर में काम कर रहा है वो हम सब शूद्र हैं। उसमें ब्राह्मण भी काम कर रहा होगा, वो भी शूद्र आएगा, अकॉर्डिंग टू दैट वर्ण व्यवस्था। धीरे धीरे वो चीज़ें आगे बढ़ती गई, तो उसके हिसाब से फिर चीज़ें क्या हुई कि बुद्धि और ज्ञान को देने वाला काम करेगा ब्राह्मण और राजपाट चलाएगा क्षत्रिय। उसी हिसाब से शूद्र को उसके हिसाब से काम करने का मौका दिया गया। इसमें अब ये एससी और एसटी जो है वो तो अभी पिछले 100-200 सालों पहले से आना शुरू हुआ है। ये सबसे पहले अंग्रेज़ों ने किया। अंग्रेज़ों के बाद जब हम स्वतंत्र हुए, तो स्वतंत्र होने के बाद जो है वो ये राजनेता जो है वो करने लगे। ये मैं आपको रिजल्ट दिखाना चाहूँगा। ये मेरा रिजल्ट है, ये मेरा रिजल्ट आप देख सकती हैं। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन, मेरा नाम है प्रत्युष शुक्ला, ये पढ़ सकती है मेरा नाम। हमने 12 परीक्षा निकाले हैं, आज तक मैं बेरोजगार हूँ। परसों हमने इंटरव्यू दिया, यहाँ पे एक कंपनी है नोएडा में, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ है 20,000 रुपये में। कैसे रहूँगा मैं नोएडा में? देश को कहते हो कि देश को विश्व गुरु बनाना है, -40% वाले को विश्व गुरु बनाएंगे आप। मुलायम सिंह यादव जी ने सैफई में इतना बड़ा हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनवाया, जिसमें यादव समुदाय के ही डॉक्टर ज़्यादातर हैं, तो उन्होंने अपना इलाज वहाँ क्यों नहीं कराया? एयर बस से वो क्यों मैदान तक गए? बिल्कुल सर। ठीक, सोनिया गांधी जी विदेश जाके क्यों इलाज कराती हैं? राहुल गांधी जी
हिंदुस्तान के किसी भी हॉस्पिटल में इलाज नहीं कराते, कभी आपने भी नहीं देखा होगा। तो क्या केवल मरने कटने के लिए सवर्ण है? अगर इन 3 मांगों को हमारी सरकारें शांति प्रिय तरीके से नहीं मानेंगी तो हमारे पास वोट बैंक की वो ताकत है। 35% पूरे देश में सवर्णों का वोट बैंक है और 15% के वोट बैंक से सिस्टम बदल जाता है, सरकार बदल जाती है। तो हम मैं भी जोड़ना चाह रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी को, राहुल गांधी जी को निमंत्रण दे रहे हैं, यहाँ पे आ जाओ भाई, चुनाव जीत जाओगे। 2027 का चुनाव आ रहा, हम गारंटी दे रहे हैं कि हम जितवा देंगे, आरक्षण वापस करवा दो, पक्की बात है। हम सवर्ण वो लोग हैं जो सरकार में आए या न आए, लेकिन बिना हमारे कोई सरकार और सत्ता में नहीं आएगा। 15% के वोट बैंक से सिस्टम बदल जाता है, हम तो 35% वाले हैं। तो यार अभी तक जितनी मैंने लोगों से बात करी, सबके कॉन्सेप्ट तो क्लियर हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को पता ही नहीं कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं, वो सब चीज़ें नहीं है जैसे हमने पहले देखी थी, पहले की वीडियोस में देखी थी। अभी बात यहाँ पर ये है ना कि सरकार क्या इसमें डिसीजन लेती है, क्या एक्शन लेती है, और पुलिस अभी क्या करती है, क्योंकि उन्होंने कई बार अनाउंसमेंट कर दी है, वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे पता चलेगा कि 2027 में और 29 में ये सरकार आती है या नहीं आती है। ओके, पहले जो डेडलाइन दी गई थी वो थी 5 बजे की और अब दी गई है 7 बजे की। 7 बजने में 5 मिनट हैं और आंसू गैस के गोले सब तैयार हैं और वाटर कैनन भी तैयार है। पुलिस वाले भी आ चुके हैं, आरपीएफ वाले भी आ चुके हैं, हर कोई आ चुका है मैदान के अंदर और यहाँ के लोग हिल नहीं रहे हैं। सामने आपको नज़र आएगा अजीत भारती जो हैं वो अपना बयान दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं मंच पर खड़े होकर। और यहाँ पर अगर आप देखें मेरे पीछे तो यहाँ पर बहुत सारी भीड़ है। रिजर्वेशन हटना नहीं चाहिए, रिजर्वेशन में रिफॉर्म की ज़रूरत है। रिजर्वेशन नौकरियों में कभी भी नहीं होना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए शिक्षा में। हम 2047 तक विकसित भारत का सपना देखते हैं, लेकिन जहां मेधा को आप आरक्षण के जंजीरों में बांध देते हैं तो वहां आप विकसित भारत का सपना कहां से पूरा कर पाएंगे। दलित नेता तुम्हारे वोट ले रहे हैं ताकि तुम्हारा शोषण ना हो, लेकिन फिर भी उनका ही फायदा हो रहा है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं बाहर देश में, ठीक है। तो शोषण तुम्हारे नेता कर रहे हैं या हम कर रहे हैं? और हम शोषण कर रहे होते तो कॉकरोच में जंतर मंतर पे इनका वो चला था प्रोटेस्ट, ब्राह्मणवाद, मुर्दाबाद, भगवानों को गाली दी, तो शोषण हो रहा होता तो ये सब नहीं बोलते। प्रशासन से अनुरोध है, जितने भी हमारे भाई खाना और पानी लेकर के गेट पे खड़े हैं उन्हें अंदर आने। मुझे ऐसा लगता है कि शायद पुलिस फोर्स आ गई है। यहाँ पर पुलिस वालों के खिलाफ में प्रदर्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा फोर्स आ चुकी है, विसल्स मारे जा रहे हैं। यहाँ पर डिस्पर्स करने के लिए कहा जा रहा है, पुलिस के द्वारा यहाँ पर डिस्पर्स करने के लिए कहा जा रहा है, प्रोटेस्टर्स को यहाँ पे निकाला जा रहा है। यहाँ पर शायद से हाथापाई भी हो रही है। यहाँ पर प्रोटेस्टर्स को निकाला जा रहा है और यहाँ पर सभी से कहा जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं 5 बजे का समय था, उसके बाद 7 बजे का समय दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हाथापाई भी हो रही है, यहाँ पर उठाकर लेकर जाया जा रहा है। ओह माय गॉड, यहाँ पर प्रोटेस्टर्स को उठाकर लेकर जाया जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है? क्यों किया जा रहा है ऐसा? प्रोटेस्टर्स को उनकी जगह से भगाया जा रहा है। तानाशाही है मोदी सरकार की, जिसने उसको बनाया उसी को आज ये ऐसा कर रहे हैं। विनाशकाली विपरीत बुद्धि और यह भस्मासुर की निशानी है, तो भस्मासुर ने किया था। किस तरह से लोगों को निकाला जा रहा है, किस तरह से निकाला जा रहा है? मेरा सवाल है कि ये बिना वर्दी के एक और हैं जो पुलिस के साथ हैं और यहाँ पर दोबारा से पुलिस के द्वारा जबरन निकाला जा रहा है और मुख्य तौर पर सिर्फ पुरुषों को निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से लेकर जा रहे हैं, यहाँ पर लेकर जा रहे हैं। सीजेपी ने इतने दिन प्रोटेस्ट किया शांतिपूर्ण तरीके से, कर रहे थे हम लोग, बिल्कुल हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे हम लोग। हमारे पाठ को भी पूरा संपूर्ण नहीं होने दिया और हमारे लोगों को देखो कैसे खदेड़ खड़े के मार रहे हैं। इनकी ये आदत बन चुकी है, पुलिस प्रशासन की ये आदत बन चुकी है।
चाहे वो शांतिपूर्ण तरीके से करे चाहे कैसे भी करे, बस इनको लाठियाँ चलानी होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली कपड़े फाड़े जा रहे हैं यहाँ पर प्रोटेस्टर्स के, आप देख सकते हैं प्रोटेस्टर्स के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, प्रोटेस्टर्स के कपड़े फाड़े जा रहे हैं बुरी तरह से यहाँ पर बल का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के साथ किया था, उसी प्रकार से हम ठाकुर पंडित ब्राह्मणों के साथ कर रहा है। स्टेज को तोड़ा जा रहा है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली नारे लग रहे हैं जय श्री राम के। मोदी जी और गृह मंत्री की गुंडागर्दी चल रही है, आप देख सकते हो लाठीचार्ज किया जा रहा है। रणभूमि में आपके क्षत्रिय है, रणभूमि में असली हटेंगे मर सकता हूँ, कट सकता हूँ, जा नहीं सकता हूँ, जा नहीं सकता। हम राजपूत है, सीधे तुम हमारे गोली मार दो तभी हटेंगे, वरना हम नहीं जाएंगे। बोला जय श्री राम। जय श्री राम। यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर शायद लाठी चलाने के ऑर्डर्स मिल चुके हैं, सबके हाथ में लाठियाँ आ चुकी हैं और प्रोटेस्टर्स को भगाया जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप यहाँ से तुरंत निकलिए, यहाँ पर इलीगल है ये, यहाँ पर आपका खड़ा होना इलीगल है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। महिलाओं को खींच के नीचे गिरा जा रहा है, बहुत गलत करिए। बहुत सारी पुलिस फोर्स आपको नजर आएगी किस तरह से लेकर जाया जा रहा है। बेहोश हो गया ये, बेहोश हो गए ये। यहाँ पर पुलिस कर्मियों के द्वारा जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं, प्रोटेस्टर्स को उठाकर लेकर जाया जा रहा है। कुछ बुरी तरह से उठा के लेकर जाया जा रहा है और ऑलमोस्ट ग्राउंड खाली हो ही चुका है। यहाँ पर ऑलमोस्ट ग्राउंड खाली हो चुका है, ये जो एरिया है ये पूरा खाली हो चुका है प्रोटेस्टर्स के द्वारा। यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है उसको समाप्त कर दिया गया है, बट प्रोटेस्टर्स अभी भी सड़कों पर बैठ चुके हैं, वो उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये आवाज़ जो है कानों में चुभ रही है। ये जो स्पीकर है ये शायद इन्हीं का है, यहाँ प्रोटेस्टर्स का है, मुझे नहीं मालूम। यहाँ पर पुलिस के पास आपको यहाँ पर आर्म्स भी नज़र आएगी, आपको मेरे पीछे नज़र आएगा, पुलिस के पास आर्म्स भी है। वो क्यों है इनके पास वो हमें नहीं पता। मैडम देख लो, ये कॉकरोच को नहीं हटा पाए, कॉकरोच के पिल्ले को नहीं हटा पाए। वो 30 दिन बैठे इनके छाती पर नून डाल के, और हम एक दिन में इनकी फाड़ के रख दिए। ये होता है पावर। प्रोटेस्टर्स का यहाँ पर एक ही बात कहना है कि सीजेपी का जब प्रोटेस्ट था तब उन पे इतनी पाबंदी क्यों नहीं लगाई गई। ये मेरा कान सुन हो चुका है इस समय, इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड में। यहाँ पर उठा कर लेकर जाया जा रहा है। एक संत बाबा है, क्या हुआ? यहाँ पर उठाकर लेकर जाया जा रहा है। हेलो आप बेटा निकल जाओ साइड पे। मुझे यहाँ पे सुरक्षा बलों ने मदद करी है बाहर निकलने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हाँ, मेरा कान इस समय सुन हो चुका है, इतनी सीटी की आवाज़ों से मैं थक चुकी हूँ। यहाँ पर जो हो रहा है ये मैंने उम्मीद नहीं करी थी। मुझे लगा था कि यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है उसको शांतिपूर्ण हो रहा है तो शांतिपूर्ण ही ये चलता रहेगा, बट जिस तरह से उठाकर लेकर जाया गया जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं उनको, वो उम्मीद नहीं थी मुझे बिल्कुल भी। अभी इन सबको उठाकर पता नहीं कहाँ लेकर जाया जा रहा है। गाड़ी में भर कहाँ पे लेके जा रहे हैं आपको? कहाँ पे लेके कहाँ जा रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे आतंकवादी हो हम लोग। आतंकवादियों की तरह पकड़ रखा है हमें, आतंकवादी है हम। बताइए, छात्र हैं हम, हमारे देश के पैसों से। देखो यहाँ पर इनको गाड़ी में डाल के लेकर जाया जा रहा है। कहाँ पर लेकर जाया जा रहा है? कहाँ पे लेकर जाया जा रहा है? कहाँ ले जा रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं इनको? कहाँ पर लेकर जाया जा रहा है नहीं मालूम, और सीटियाँ बजाई जा रही हैं ताकि किसी की
यही तो पता नहीं चल रहा है कि लेकर कहाँ जा रहा है। यू टर्न करके यहाँ पे लेके जा रहे हैं, कहाँ पे लेके जा रहे हैं? बच्चे होंगे, आज मैं हूँ, सरकार सब देखेगी। आज मैं हूँ, कल इनके बच्चे होंगे। और ये जो अभी रिफॉर्म नहीं चाहती है सरकार से भी पूछ करता हूँ, क्यों नहीं चाहती? हम प्रशासन के आमने सामने नहीं है, हम शांति में बैठे थे। आप लोग कल दोबारा आएंगे? सुबह आएंगे, कल दोबारा आएंगे आप लोग? बिल्कुल आएंगे, जब तक नहीं माने, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। हमने गलती क्या की है? आपने देखा, हमने कोई किसी से बदतमीजी नहीं करी, बैठकर अपने हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। उस समय हमें उठाया गया, संतों को उठाकर नीचे रगड़ा गया, कमर तक छिल गए उनके इतने चोट लगी है। जबकि कांग्रेस पार्टी ने इतनी बदतमीजी करी, प्रधानमंत्री के कितने गंदे शब्द लिखे, वो इन्हें अच्छा लगता था पुलिस वालों को। यहाँ पर सबको बाहर निकाल रहे हैं जंतर मंतर से, और 8:05 हो रहे हैं इस समय, और 7 तकरीबन 10 मिनट पे ये सब शुरू हुआ था। 1 घंटा हो गया ये सब करते हुए। ऐसा है मैम, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, दिल्ली पुलिस का साथ समर्थन मांग रहे थे, ना गाली दे रहे थे ना कुछ कर रहे थे। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनको लाठी मारने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सीजेपी वाले जब इन लोगों को क्या नाम है ये कर रहे थे, गाली दे रहे थे, हम ही लोग खड़े थे इनके साथ में, दिल्ली पुलिस के साथ में खड़े होने वाले हम ही लोग थे। जब कॉकरोच क्या नाम है इन पर पत्थरबाजी कर रहे थे, दिल्ली पुलिस के साथ खड़े होने वाले हम ही लोग थे। तो अगर आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पर किसी ने भी पत्थरबाजी नहीं करी है, किसी भी प्रोटेस्टर ने किसी भी पुलिसकर्मी के ऊपर पत्थरबाजी नहीं करी है। यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा था, जिसको डिस्पर्स किया गया है। महिलाओं को उतार के फेंका गया स्टेज से, बताइए। महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, महिलाओं को उतार के स्टेज से फेंका। यह प्रशासन है, महिला पुलिस होनी चाहिए थी, वहाँ महिला पुलिस नहीं थी। कहाँ पे लेकर जा रहे हैं? यहाँ पर आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर पानी फेंका जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं झंडा लहराया जा रहा है। अगर यहाँ पे हिंदू विरोधी नारे होते ना तो नहीं हटाते हम लोग। यहाँ पे नरेंद्र मोदी की माँ को गाली दी जाती होती ना तो नहीं हटाते जो लोग। हम लोग हनुमान चालीसा पाठ करे थे ना, इसलिए हटा गया ना यहाँ से हम लोगों को। जय भवानी पत्थर को तो कर दे पानी। जय भवानी यहाँ पर हटाया जा रहा है, यहाँ पर हटाया जा रहा है, बुजुर्गों को भी यहाँ पर लेकर जाया जा रहा है। आप जैसे कि देख सकते हैं, बस जा रही है, कहाँ जा रही है कुछ पता नहीं है, कहाँ पर जा रही है बस को कहाँ लेकर जाया जा रहा है कुछ बताया नहीं जा रहा है। कल आएंगे आप आपने देखा जो ये हर्ष होकर आएंगे, हाँ, क्योंकि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों का नहीं सुनते हैं। अगली बार शांति नहीं, बहुत रिस्पेक्ट करी आपकी पुलिस लाठियां बरसाई जा रही है। पत्रकार महोदय, इंसाफ है, हनुमान चालीसा शुरू होने से पहले लाठियां चार्ज कर दी दिल्ली की। राजीव चौक चलो, जगह कौन सा है? यहाँ पर कोई भी टुकड़े टुकड़े के नारे नहीं लगाए जा रहे, यहाँ पर हमारे तिरंगे को लहराया जा रहा है। यहाँ पर ये सड़क पे बैठ गए हैं और कह रहे हैं कि बस को जाने नहीं देंगे।
सीनियर सिटीजन को भी नहीं बच्चा, मेरी 70 साल की उम्र है, ये गाड़ी में बैठा के पता नहीं कहाँ छोड़ना था इन्होंने, लेकिन बच गया। हमारे पास पूरी ऑफिशियल परमिशन थी, ऑफिशियल परमिशन होने के बावजूद भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, ब्रूटल अटैक किया है, ये टोटल इलीगल है, इसको हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जिस बीजेपी को हमने इस रोड से उठा करके वहाँ तक पहुँचाया है ना, उसको वहाँ से उठा करके इस पे रोड पे लाने का काम भी हम ही करेंगे। यार यहाँ पे सारे प्रोटेस्टर्स को डिस्पर्स कर दिया गया है। राजघाट जाने की बात हुई थी, कुछ शायद जा रहे हैं नहीं जा रहे मुझे आइडिया नहीं है, और क्योंकि मुझे नज़र भी नहीं आ रहे दूर दूर तक, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ गई है। और जो हुआ वो जैसे मैंने पहले कहा, मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी। बाकी आपका इसके ऊपर क्या कहना है, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को अगर आप नए हैं इस चैनल पे। जय हिंद, वंदे मातरम।